एक ब्राइट ऑरेंज स्काई के सामने एक रेड बिल्डिंग खड़ी है। ब्रेकिंग न्यूज आ रही है बेबीलोन से। ब्लैक ड्रैगन गिल्ड ने टावर के 40वें फ्लोर को कैप्चर करने की कोशिश की, टॉप लेवल गिल्ड स्किल्स दिखाने के लिए। दूर से फोटोग्राफ की गई पर्पल हेयर वाली एक लड़की, जिसके पीछे रेड जैकेट में एक आदमी था। शेम की बात है वो फिर से एम्प्टी हैंडेड लौट आए। जर्नलिस्ट का सारा अटेंशन लॉन्ग हेयर और रेड जैकेट वाले आदमी पर था। इस बार ब्लैक ड्रैगन को फिर एक फियास्को, बुरी तरह फेलियर से गुजरने को मिला। आज का शाइनिंग प्रोटैगनिस्ट है एक रैंक एक हंटर। इस हंटर के कानों में येलो मेटल इयरिंग्स थे और उसकी आईज भी येलोविश लग रही थी। समर स्पिरिट ने फिर से बॉस को सिंगल हैंडेडली हरा दिया। एक जर्नलिस्ट उसके सामने माइक्रोफोन लेकर खड़ा था। उन्होंने एक दूसरे को ग्रीट किया। आज हीरो ने फिर से बिना किसी हिंड्रेंस, रुकावट के एक डिवाइन रिकॉर्ड सेट किया। हंटर ने अपना कान खुजाया और अचानक एम्बेरेस्ड हो गया। वो अकेला ही है जिसने टावर में सिंगल हैंडेडली मॉन्स्टर बॉस को हराया है। हीरो ने जर्नलिस्ट के हाथ से माइक्रोफोन स्नैच कर लिया और सबको स्टॉप करने को कहा। हीरो ने माइक्रोफोन पकड़ा और लोगों से बोला, सबसे पहले इस डॉग के नाम को चेंज करने का टाइम आ गया है। कोई हंटर को लाइव देख रहा था और वो एंग्री था। समर स्पिरिट, तूने मुझे ये स्टूपिड निकनेम क्यों दिया और कॉन्स्टेंटली मुझे इसी से क्यों बुलाता है? हीरो ने गुस्से से पूछा। ये कैसा समर स्पिरिट है? इससे रॉटन स्पिरिट कहना बेहतर होगा, हंटर ने कहा। वो डॉग जैसा फील कर रहा था। डार्क हेयर वाला गाय नीचे जमीन की तरफ देख रहा था। वो जेलस था। ये गाय बेड पर बैठा फोन पकड़े समर स्पिरिट की लाइव ब्रॉडकास्ट देख रहा था। हंटर चिल्लाया कि वो डेफिनेटली उसे पकड़ेगा, जिसने उसके लिए ये निकनेम इन्वेंट किया है। उसको ऐसी लाइफ से इनवी जलन है जिसमें तुम जो चाहो वो कह सकते हो। गाय एक न्यूज फीड देख रहा था जहां यूजर्स हंटर को क्रिटिसाइज कर रहे थे। वो ऑनलाइन अकाउंट की फोटोज वाले फेसेस के पीछे खड़ा था। वो डिस्कस कर रहे थे कि समर स्पिरिट अपनी जुबान पर कंट्रोल नहीं रख सका, भले ही सारी दुनिया उसे देख रही हो। लेकिन ये एक लेजेंडरी लेवल हंटर है तो मुझे फर्क नहीं पड़ता। डार्क हेयर वाला गाय भी वैसा ही बनना चाहता है। वो लोग अभी भी खड़े डिस्कस कर रहे थे और डार्क हेयर वाला गाय सिर झुकाए खड़ा था। कैट्स हेड वाले आदमी को समझ नहीं आया कि उसके सामने वाला समर स्पिरिट का कैसा फैन है। उसे तो प्रोटेक्ट करना चाहिए। जवाब में उसे मिला कि वो आदमी जिसके फेस की जगह गर्ल की फोटोग्राफ लगी है, वो सिर्फ फैक्ट्स बता रहा है। उसने सजेस्ट किया कि वो एक भी ऐसा आदमी ढूंढ के दिखाए जो समर के बारे में नहीं जानता। सारे टेलीविजन स्टूडियोज उसके पीछे पड़े हैं। जो गाय पीछे खड़ा था वो समर स्पिरिट जैसा बनना चाहता है। सिटी एट नाइट की फोटोग्राफ वाले आदमी ने डिस्कशन में इंटरवीन दखल किया। उसे समझ नहीं आया कि सेंट ने ऐसे पर्सन से कांटेक्ट कैसे किया। एक हंटर को टॉलरेट, बर्दाश्त कैसे किया जा सकता है? उनमें से एक शॉक था और दूसरे ने कंफर्म किया। उसके हंटर फ्रेंड ने कहा कि उसने उन्हें हैंग आउट करते देखा है। डार्क हेयर वाला गाय बस रिपीट करता रहा कि वो समर स्पिरिट जैसा बनना चाहता है। फ्लावर की फोटोग्राफ वाली लड़की गर्ल्स फेस वाले आदमी के पास आई। उसने कहा कि ऐसा हो नहीं सकता, वो सेंट की फ्रेंड है और वो कह रही है कि ये सच नहीं है। गाय ने फिर से रिपीट किया कि वो समर स्पिरिट जैसा बनना चाहता है। उसने टाइप करना शुरू किया कि वो समर स्पिरिट जैसा बनना चाहता है। गाय फ्लोर पर बैठ गया, फोन को शेयर कर रहा था और बस यही सोच रहा था कि वो समर स्पिरिट जैसा बनना चाहता है। वो ये रिपीट करता रहा और रिपीट करता रहा। ओके मिस्टर समर स्पिरिट, किसी ने कहा। अगर सिर्फ कुछ वर्ड से सबको इंटरेस्ट आ जाए तो गाय ने सोचा। उन्होंने कहा कि स्पिरिट बहुत रिच भी है। ये गाय इससे भी जेलस है। हंटर ने माइक्रोफोन में मेनेसिंगली, डराते हुए चिल्लाया। वो ये निकनेम बेयर नहीं कर पाया और उसने फर्स्ट नेम से बुलाने को कहा। फर्स्ट रैंक हंटर मॉन्स्टर्स की कॉर्प्सेस पर खड़ा था और हाथ में वेपन था। अगर ये वर्ल्ड एक नॉवल होता तो ऐसा आदमी प्रोबेबली मेन कैरेक्टर होता। डार्क हेयर वाला गाय सोच रहा था कि वो तो बस ऑक्सिलियरी, सहायक बनने के लायक है। वो तो सेकेंडरी लेवल तक भी नहीं पहुंचेगा। अचानक गाय ने कहीं स्टेयर किया। उसने सुना कि जर्नलिस्ट समर स्पिरिट से ऑडियंस के लिए कुछ वर्ड्स कहने को बोल रहा था। स्पेक्टिकल्स, चश्मा पहने आदमी जो दूसरे जर्नलिस्ट के सामने खड़ा था ने कहा कि उनके वर्ल्ड में ड्रीमर्स हैं जिन्हें हंटर का स्पिरिट हंटिंग इंडस्ट्री में अचीवमेंट्स हासिल करने के लिए इंस्पायर करता है। हम बहुत सारे न्यूज़पेपर्स देखते हैं जो हंटर के बारे में बात करते हैं। मिस्टर यूसुहा ने ट्रू स्किल दिखाई। जैसे ही वो 20s की स्टार्टिंग में टावर में एंटर हुआ, उसे एक मंथ भी नहीं लगा उस मॉन्स्टर बॉस को हराने में जिसे 10 साल तक कोई नहीं हरा पाया था। उसकी पर्सनालिटी के इर्द गिर्द बहुत सारी लेजेंड्स हैं। यूसुहा ने अपनी नेक को पकड़ा। उसे ड्रीमर्स के साथ सीक्रेट ऑफ सक्सेस शेयर करने को कहा गया। बस कुछ वर्ड्स। डार्क हेयर वाला गाय शॉक में लैपटॉप हाथ में लेकर केयरफुली सुन रहा था। हंटर मान गया लेकिन एक्सप्लेन किया कि वो सिर्फ कुछ वर्ड्स ही कहेगा, इसलिए केयरफुली सुनने को बोला। जर्नलिस्ट ने हंटर के फेस के सामने माइक्रोफोन पकड़ा। यूसुहा ने कहा, अगर किसी इंसान की डेस्टिनी में सक्सीड होना लिखा है तो ऐसा ही होगा, नो मैटर व्हाट। गाय के फेस पर बीड्स ऑफ स्वेट, पसीने की बूंदें थीं। लेकिन इवन इफ यू अचीव सक्सेस, डू नॉट पुट अ स्पोक इन माय व्हील्स। मेरे काम में टांग मत अड़ाना, यूसुहा ने कहा। वो स्माइल्ड और बोला कि जो ऐसा करेगा वो मर जाएगा, विल डाई। हंटर पैथेटिकली, शर्मनाक तरीके से पलट गया और जर्नलिस्ट उसे खुले मुंह देखते रहे। हीरो घुटनों के बल बैठ गया और ईथर लाइव ब्रॉडकास्ट को देखा। वो समर स्पिरिट के वर्ड्स पर पॉन्डर, सोच विचार कर रहा था, लेकिन उसके थॉट्स को प्रेजेंटर ने कंफ्यूज कर दिया, जिसने कहा कि वो ब्रेकिंग न्यूज रैप अप कर रहे हैं। गाय ने अब्रप्टली अचानक लैपटॉप क्लोज कर दिया। सिटीजंस जो देख रहे थे, मुझे गाय की बात सुनने का टाइम नहीं मिला। वो बेड पर बैठा लैपटॉप को देख रहा था जो उसके फीट पर पड़ा था। गाय की आंखों से आंसू निकल रहे थे क्योंकि वो ऑफेंडेड, बुरा मान गया। हाँ, वो दीवार के सामने घुटनों के बल था जिस पर न्यूज़पेपर्स लगे थे। गाय ने सोचा कि समर स्पिरिट इतना कूल है तो वो लोगों को निग्लेक्ट, इग्नोर कर सकता है। ऑफ कोर्स गाइस को निग्लेक्ट नहीं किया गया था, रिपोर्टर को किया गया था, लेकिन फिर भी यंग मैन ने अपने हाथ दीवार पर दबा दिए। रूम में फ्लोर पर सोडा बॉटल्स और कैंस पड़े थे और जब वो चलता था तो दूसरे उसकी तरफ उंगली उठाते थे। अगर उसके पास भी ऐसा टैलेंट होता तो उसे इस वन रूम शैक झोपड़ी
में हड़बल सिमट कर नहीं रहना पड़ता और सर्टेनली उसे यूजलेस टीआरएफ हंटर्स परेशान नहीं करते। गाय ने सारे न्यूज़पेपर्स दीवार से टीयर फाड़ दिए। वो वैसा ही बनना चाहता है। वो सॉबिंग से सक रहा था और उसकी नेक पर वेन्स भी विजिबल हो रही थी। वो बहुत जेलस था और अपने टैलेंट की वजह से सक्सेसफुल बनना चाहता था। गाय घुटनों के बल बैठा दीवार से लीन टिका हुआ था और विंडो में सन की रेज दिख रही थी। या एटलीस्ट कितना अच्छा होता अगर समर स्पिरिट वाली स्किल्स उसकी होती। रेज ऑफ लाइट गाय की बैक पर दीवार पर पड़ रही थी। उसने आंसू भरी आंखों से सिर उठाया। उसके आईज के सामने एक गोल्डन कार्ड ब्राइटली शाइन किया। उसे याद आया कि उसने ये सीन थाउजेंड्स ऑफ टाइम्स देखा है, लेकिन सिर्फ वीडियोस में। एक गोल्डन कार्ड हवा में फ्लोट कर रहा था जिसके सेंटर में एक अनयूजुअल सिंबलिज्म था। ये एक स्किल कार्ड था। हीरो खड़ा हो गया और इस कार्ड को देखा और उसके ऊपर एक नोटिफिकेशन अपीयर हुआ। उसने कहा कि गाय में अगली एनवी है जिसका सिमिलर केस मिलना डिफिकल्ट है। गाय ने सरप्राइज से नेक्स्ट नोटिस देखा। द टावर वाज शॉक्ड बाय हिज एनवी एंड बिस्टोड द स्किल। हीरो को ऐसी मोमेंट्स वाली बंच ऑफ डिफरेंट वीडियोस याद आई, लेकिन उसने ऐसा स्किल ऑब्टेन होते हुए किसी वीडियो में नहीं देखा था। गाय फ्लोर से उठना शुरू किया। वो अभी अपनी बातों पर कंट्रोल रखने की पोजीशन में नहीं था। कार्ड से स्मोक ऑफ लाइट आ रहा था और गाय उसकी तरफ रीच कर रहा था। जब से वो यहाँ आया था वो इस मोमेंट का वेट कर रहा था और ऊपर से गोल्डन कार्ड। गाय ने हाथ में गोल्ड कार्ड पकड़ा। ये एस लेवल से ऊपर की स्किल है। हमें स्किल कार्ड के क्रिएशन के बारे में एक ब्लू नोटिफिकेशन दिखाया जाता है। एक मोमेंट बाद हमें एक येलो नोटिफिकेशन दिखाया जाता है जो गाय की स्किल को डिस्क्राइब करता है। स्किल का नाम है आई वांट टू बिकम लाइक यू और इसका रैंक S+ है। ये ऑटोमेटिकली ट्रिगर होती है जब दुश्मन के हाथों मौत होती है और ये उस दुश्मन की एक स्किल को कॉपी करती है जिसने इस स्किल के ओनर को मारा। स्किल रैंडमली कॉपी होती है। मेन कैरेक्टर ये सब आंसू भरी आंखों से देख रहा था। उसने पढ़ा कि वो उस दुश्मन की एक स्किल कॉपी कर रहा था जिसने उसे मारा। गाय के हाथों के पास येलो पार्टिकल्स थे और उसके फेस से आंसू टपक रहे थे। गाय फ्लोर पर बैठा था और उसके हाथों के ऊपर एक येलो स्क्रीन हवर मंडराना कर रही थी। जस्ट डाई, एक बड़ा शहर हमारे सामने है। क्या ऐसी दूसरी स्किल्स भी हैं? गाय ने सोचा। एक दिन उनके वर्ल्ड में एक टावर अपीयर हुआ। उसे वर्ल्ड में कहीं से भी हराइजन के पार देखा जा सकता था। जिन लोगों के पास खोने को कुछ नहीं था वो सबसे पहले उसमें स्टेप किया। टावर का हर फ्लोर मॉन्स्टर से भरा था जो डिफरेंट वर्ल्ड से आए थे और सिर्फ कुछ चुनिंदा लोगों को ही टावर ने स्किल ग्रांट की थी। समर स्पिरिट और दूसरे हंटर्स आसपास थे और हंटिंग स्टार्ट करने ही वाले थे। जिन लोगों को सब पता चला वो टावर में गैदर हुए और मॉन्स्टर्स का हंट करना शुरू कर दिया। समर स्पिरिट एक ह्यूज स्नेक से फाइट कर रहा था और उसके हाथों में एक रेड स्फीयर थी। क्या तुमने अपनी लाइफ में समर स्पिरिट को एटलीस्ट एक बार हंट करते देखा है? टीवी पर एक प्रोग्राम था जहां वो एक सिटीजन से समर स्पिरिट के बारे में पूछ रहे थे। उसने कहा कि हंटर का वेपन एक फ्लेमिंग स्फीयर है, लेकिन वो फाइट नहीं करता, वो डांस करता लगता है। वो रियली स्टैंड आउट करता है। ऐसा लगता है जैसे शिवा का एम्बॉडीमेंट, साकार रूप हो। एक ऑरेंज एप्रन में आदमी रिमोट कंट्रोल पकड़े हुए था। उन्होंने उससे कुछ और इंक्लूड करने को कहा, लेकिन उसे समझ नहीं आया क्यों। क्योंकि वो इंटरेस्टेड था। गाय ने अपना फेस टेबल में बरी छिपा दिया और एक आदमी उसके सामने खड़ा था। बॉस ने गाय से पूछा कि क्या उसे समर स्पिरिट पसंद है। गाय ने रिप्लाई किया कि दैट्स नॉट द पॉइंट। उस टाइम टीवी पर कह रहे थे कि वो रैंक्ड फर्स्ट है और फुली कॉरेस्पॉन्ड, बिल्कुल सही करता है। सिटीजन जिसका इंटरव्यू हो रहा था उसके पास पीस ऑफ माइंड है क्योंकि उसकी स्पिरिट में डिस्ट्रक्टिव डिसीट, विनाशकारी धोखा का एक आउंस, छोटा हिस्सा भी नहीं है। एट अ टाइम लाइक दिस दे नीड हीरोज लाइक दीज। गाय टेबल पर लेटा था, अपना चीक उस पर रेस्ट कर रहा था। उसने बस सोचा कि ऐसी लाइफ एग्जिस्ट कर सकती है, लेकिन इस मीन टाइम उसकी लाइफ होपलेसली बैड थी। बॉस ने अपना हाथ उठाया क्योंकि उसने स्ट्रीट पर ड्रंक पीपल देखे। गाय को याद आया कि उसे अपनी स्किल कैसे मिली और उसने इंस्क्रिप्शन देखा, जस्ट डाई। गाय सोच रहा था कि कल उसे एस लेवल से हायर स्किल मिली, लेकिन वो किसी काम की नहीं थी। उससे सिर्फ मरा जा सकता था। हीरो फिर से रोना शुरू कर दिया। उसने हंटर्स एसोसिएशन को रिपोर्ट तक नहीं किया। आई डिडंट। गाय ने एक हाथ से टेबल पर हिट किया और दूसरे हाथ से अपना फेस वाइप किया। बॉस ने उसे एंग्रीली देखा। हीरो को इस स्किल के बारे में बात करने में भी शर्म आ रही थी और बॉस ने उससे कहा कि गाय को बाहर जाकर फ्रेश एयर लेनी चाहिए। हीरो स्ट्रीट पर चला और उसके सिर के ऊपर हंटर्स के रैंक को अपडेट करने का एक नोटिफिकेशन अपीयर हुआ। हीरो जमीन पर गिर गया और अपना सिर पकड़ लिया। उसने सोचा कि उसकी हेड एक्सप्लोड होने वाला है। अचानक हीरो ने अपनी नजर साइड में की। गाय कॉर्नर के राउंड खड़ा था और देख रहा था कि समर स्पिरिट लड़की के बगल में खड़ा है। उसे समझ नहीं आया कि हंटर को क्या हो गया था और उसने उससे मूव अवे, दूर हटने को कहा। यूसुहा स्माइल्ड और अपना हाथ उसके जैकेट के नीचे ले गया। उसने कहा कि गेम बुरा नहीं था और कोई भी लड़की को डिफेंसलेस पर्सन समझ लेता। व्हाइट हेयर वाली लड़की घर की दीवार के पास डर में खड़ी थी। समर स्पिरिट ने कहा, डियर सेंट, उस ग्लास ऑफ अल्कोहल में पॉइजन था। लड़की जिसके फेस पर स्वेट था उस बॉटल को देखती रही जो हंटर उसे दिखा रहा था। यूसुहा ने सोचा कि लड़की उसे बैसिलस गैस्ट्रिक जूस से पॉइजन देने का प्लान बना रही थी। हंटर ने बॉटल को साइड में फेंक दिया और लड़की के पास गया। अगर उसकी स्किल नहीं होती तो डिजास्टर, तबाही हो जाती। अल्कोहल की बॉटल जमीन पर टूट गई। सेंट ने उसे कहा कि ये एक मिसअंडरस्टैंडिंग, गलत फहमी है। वो ये सब नहीं चाहती थी। उसने तो समर स्पिरिट के साथ टावर कैप्चर करने का ही प्लान बनाया था। यूसुहा ने अपना सिर डायरेक्टली लड़की के फेस के पास लाया। उसने लड़की से कहा कि उसने भी यही सोचा था, बस कुछ ठीक से नहीं हो पाया। डार्क हेयर वाले गाय ने अपना मुंह पकड़ा हुआ था। लड़की ने इस मिसअंडरस्टैंडिंग को डिस्कस करने को कहा। गाय ने सोचा कि मोस्ट लाइकली वो डेट नहीं कर रहे थे। आफ्टर ऑल कपल्स ऐसी बात नहीं करते। यूसुहा ने लड़की को गले से पकड़ा। उसने कहा कि ये ऑप्शन उसे सूट करता है। पोलाइटनेस हमेशा अच्छी होती है, लेकिन इस कॉन्वर्सेशन के रूल्स मैं सेट करूंगा। गाय का पूरा फेस स्वेट से कवर्ड था और उसका हाथ अभी भी उसका मुंह पकड़े हुए था। उसने सोचा कि ये तो एक ऐसे आदमी के डायलॉग जैसा है जो मारने वाला है और एक जो मरना नहीं चाहता। समर स्पिरिट ने लड़की को
गर्दन से पकड़ा। उसने कहा कि यहाँ क्वेश्चंस वो पूछ रहा है, लड़की सिर्फ अपना सिर हिला सकती है और आंसर दे सकती है। यूसुहा ने वार्न किया कि उसके पास डिटेक्टिंग लाइज की स्किल है, तो मैं एडवाइस नहीं करता कि आंखों में धूल झोंको। अगर वो ऑनेस्ट है तो हो सकता है उसे एंटीडोट भी मिल जाए। गाय अभी भी कॉर्नर के राउंड खड़ा था और अपने मुंह को हाथ से पकड़े हुए था। समर स्पिरिट ने एक क्वेश्चन पूछा। वो पता करना चाहता था कि उसकी मौत का ऑर्डर किसने दिया। लड़की यूसुहा को डर से देखी और उसका हाथ पकड़ा। समर स्पिरिट ने पूछा, ब्लैक ड्रैगन विच हंटर रैंक में फर्स्ट प्लेस पर है और फुली कॉरेस्पॉन्ड करता है। माई सोल इज काल्मर फ्रॉम द फैक्ट दैट देयर इज नॉट एन आउंस ऑफ डिस्ट्रक्टिव डिसीट इन हिम। सेंट ने अपनी नजर झुकाई और फिर शार्पली अपना सिर साइड में टर्न किया और आंखें बंद कर ली। हंटर का हाथ जलना शुरू हो गया। उसने कहा कि उसे पता था, एट अ टाइम लाइक दिस दे नीड हीरोज लाइक दीज। यूसुहा के सामने फ्लेम्स थे और हीरो उसे देख रहा था। उसने लड़की को सेफ जर्नी विश की। गाय की आंखों में आग थी और उसका पूरा फेस स्वेटी था। यूसुहा के पीछे आग थी। गाय को समझ नहीं आया कि ये हंटर हीरो कैसे हो सकता है। गाय उससे भागा, अपना फेस वाइप करते हुए। उसने सोचा कि ये हंटर एक मर्डरर, खूनी और साइकोपैथ है। उसे भागना पड़ेगा। एक ग्रीन ग्लास बॉटल गाय के पैर के पास टूट गई। गाय ने डर से पीछे देखा। घर के कॉर्नर पर यूसुहा खड़ा था, जिसके पीछे अभी भी रेड फ्लेम थी। समर स्पिरिट स्माइल्ड और कहा कि उसने सोचा था कि उसने एरिया के सारे रैट से डील कर लिया है। भागते हुए गाय के चीक्स पर पानी की बूंदें थी। हंटर का लुक एक किलर का था। गाय हंटर से भागा और यूसुहा के हाथ में फ्लेम अपीयर हुई। गाय ने सोचा कि लड़की पहली नहीं थी। हंटर ने कितने लोगों को ऑलरेडी मार दिया होगा, टेंस, हंड्रेड्स ऑफ पीपल। गाय बहुत स्कैर्ड था और अभी भी यूसुहा से भाग रहा था। अचानक गाय जमीन पर गिर गया। उसने अपने पैर को देखा। मोस्ट लाइकली उसने उसे ट्विस्ट कर लिया था। एक हंटर गाय के पास आ रहा था। हीरो जमीन पर बैठा था, हाथों को उस पर रेस्ट कर रहा था और यूसुहा उसके बगल में खड़ा था। गाय ने हंटर से मर्सी, दया मांगी। समर स्पिरिट ने उससे पूछा कि गाय को इतनी जल्दी कहां थी। हंटर ने हीरो को देखा जो सॉबिंग, सिसक रहा था। उसने गाय से पूछा कि क्या उसने ये सब देखा। डार्क हेड बॉय ने रिप्लाई किया कि उसने कुछ नहीं देखा। यूसुहा गाय के बगल में घुटनों के बल बैठा और पूछा, क्या नहीं देखा। हंटर ने हीरो को गर्दन से पकड़ा और उसे कहा कि वो हंटर को समर स्पिरिट भी बुला रहा है और वो ये भी क्लेम कर रहा है कि उसने कुछ नहीं देखा। ऑल्दो यूसुहा ने कुछ स्पेसिफिक नहीं पूछा था। हंटर को इस पर बिलीव करना, हंटर को इस पर विश्वास करना मुश्किल हो रहा था। वो इसे गाय की सिक फैंटेसी, बीमार कल्पना से भी जोड़ नहीं सकता था। लेकिन गाय ने कहा कि वो किसी को कुछ नहीं बताएगा। यूसुहा पागलों की तरह मुस्कुराया। उसने कहा कि अगर गाय सेंट को फॉलो नहीं करना चाहता तो उसे बेहतर जवाब देना चाहिए। यूसुहा ने पूछा कि उसे किसने उसके पास भेजा था। हीरो को याद आया कि उसने हंटर के साथ लाइव ब्रॉडकास्ट कैसे देखी थी। वो समझ नहीं पाया कि वो इस आदमी की सबसे ज्यादा प्रशंसा क्यों करता था। समर स्पिरिट गाय को देख रहा था जो हंटर के हाथ से पकड़ा हुआ था। हीरो ने यूसुहा से जांच करने को कहा। उसने कहा कि हंटर के पास रिकॉग्नाइजिंग लाइज की स्किल है, तो उसे जांचने दो। समर स्पिरिट भ्रमित हो गया। उसने कहा कि उसने लड़की को डिसीव किया, तो यूसुहा ने बिना किसी सबूत के लड़की को मार दिया। हंटर अभी भी गाय को गर्दन से पकड़े हुए था, जिसने पूछा, सिर्फ इसलिए कि तुम पर किसी चीज का शक था। समर स्पिरिट ने डार्क हेयर वाले गाय को धक्का दिया और उसे दूसरों पर स्लैंडर, बदनामी न करने को कहा। हीरो का चेहरा पसीने से ढका हुआ था और वो अपना गला पकड़े हुए था। यूसुहा ने समझाया कि उसे लड़की के किल करने के इरादे के बारे में पता चल गया था। अगर उसने उसे मार नहीं दिया होता तो कल वो उसे पॉइजन दे देती। लेकिन गाय को समझ नहीं आया कि हंटर को ये कैसे पता चला। समर स्पिरिट ने अपने कंधे पर एक स्पीयर रखी और कहा कि उसे सब पता है, उसके पास एक मेथड है। यूसुहा ने गाय के बाल खींचे और मुस्कुराया। इस बात से देखते हुए कि हीरो किसी भी लाइट टेस्ट के लिए तैयार है, इसका मतलब है कि वो निश्चित रूप से आउट ऑफ बिजनेस है। गाय ने स्पिरिट का शुक्रिया किया कि उसने उस पर विश्वास किया। अचानक हीरो के बाल हंटर के हाथ की वजह से जलने लगे। दुर्भाग्य से गाय ने अभी भी बहुत कुछ देख लिया। यूसुहा मुस्कुराया और उसका हाथ ऑरेंज था। उसने कहा कि अब हीरो के मरने का समय आ गया है, क्योंकि हंटर फर्स्ट प्लेस नहीं छोड़ेगा। हीरो को याद आया कि जब वो छोटा लड़का था तो वो बॉल के साथ खड़ा था और एक आदमी उसके बगल में बैठा था। आदमी ने गयू से कहा, किम कोन्या, तुम्हारे नाम का मतलब यंग मास्टर है, इसलिए हीरो को उसके नाम के अनुसार एक आउटस्टैंडिंग व्यक्ति बनना होगा। लड़के ने मुस्कुराकर कहा कि ऐसा ही होगा। हीरो मरना नहीं चाहता था। किम कोन्या चेहरा नीचे की पड़ा था, जिसके ऊपर एक नोटिस था जो दिखा रहा था कि वो मर गया है। हीरो को समझ नहीं आया कि उसे ऐसे क्यों मरना चाहिए या क्यों जीना चाहिए। एक नोटिफिकेशन प्रकट हुआ जो दिखा रहा था कि स्किल इस्तेमाल करने की कंडीशंस पूरी हो गई हैं। गाय ने इच्छा की कि उसके पास थोड़ा और समय होता। नया नोटिफिकेशन आया कि यूसुहा की रैंडम स्किल कॉपी हो रही है। एक और नोटिफिकेशन जिसके पास डिफरेंट कार्ड्स हवर कर रहे थे। उसमें लिखा था, स्किल कार्ड क्रिएटेड। किम कोन्या लेटा था और रो रहा था और कुछ उसके सिर को इल्यूमिनेट कर रहा था। वो भी जीने के लायक है। हीरो ने एक नोटिफिकेशन देखा कि उसे स्किल कार्ड चुनने की जरूरत है। उसने अपना हाथ ऊपर बढ़ाया, अगर बस उसे एक और मौका मिल जाए। गाय ने गोल्ड कार्ड पकड़ा, सिर्फ एक मौका। सिलेक्शन कंप्लीट हो गया, स्किल कॉपी हो रही है। किम कोन्या ने आंखें खोली। ब्रेकिंग न्यूज फ्रॉम बेबीलोन। टेबल पर एक लैपटॉप था जिस पर लाइव ब्रॉडकास्ट चल रही थी। ब्लैक ड्रैगन गिल्ड टावर के 40वें फ्लोर को कैप्चर करने के लिए दिखाई दी। उन्होंने टॉप लेवल गिल्ड स्किल्स दिखाने का प्लान बनाया। किम कोन्या बेड पर लेटा था और किचन बहुत गंदी थी। इट्स अ शेम, लेकिन वो फिर से एम्प्टी हैंडेड लौट आए। गाय अचानक बेड से कूद पड़ा। उसके चेहरे पर पसीने की बूंदें थी। किम कोन्या ने लैपटॉप देखा जहां समर स्पिरिट दिखाया जा रहा था। उसने एक बार फिर बॉस को सिंगल हैंडली हरा दिया था। हीरो को समझ नहीं आया कि क्या हो रहा है। किम कोन्या अपने रूम में आश्चर्य से खड़ा था। उसे समझ नहीं आया कि ये कैसे हुआ। हीरो के चेहरे पर पसीना था। उसे नहीं पता था कि वो घर कब लौटा। सोशल नेटवर्क यूजर्स समर स्पिरिट के बिहेवियर पर चर्चा कर रहे थे। यूसुहा गुस्से से माइक्रोफोन
माइक्रोफोन में चिल्लाया। उन्होंने उसे फिर से उसके निकनेम से बुलाया और उसे वो नापसंद था। हीरो अपने हाथों में फोन पकड़े हुए था और डर गया था। उसे समझ नहीं आया कि सब लोग कल जैसी ही बातें क्यों कह रहे हैं। किम कोन्या को हंटर से इनकाउंटर याद आया। गाय ने अपना हाथ साइड में खींचा। उसके सामने 2 येलो स्किल कार्ड्स थे और वो बाएं वाले की ओर बढ़ा। कार्ड पर S+ लेवल रैंक था। ये अपने आप ट्रिगर होती है जब दुश्मन के हाथों मौत होती है। किम कोन्या के सामने एक और कार्ड था और हीरो ने हैरानी से उसे देखा। क्या ये वही स्किल है जो उसने मरने पर कॉपी की थी? कार्ड पर स्किल का डिस्क्रिप्शन था। उसका नाम रीइंकार्नेशन विंड अप क्लॉक था और उसकी रैंक X थी। ये अपने आप लागू होती है जब मौत होती है। मौत के बाद ये उसे 24 घंटे पहले लौटा देती है। किम कोन्या अब भी बैठा स्किल को देख रहा था। ऑटोमेटिकली रिटर्न्स अ डे बैक, हीरो ने सोचा, लेकिन मेमोरी और स्किल्स बनी रहती हैं। गाय दीवार के पास गया जहां समर स्पिरिट के अखबार लगे थे। दिस इज द सीक्रेट ऑफ द लेजेंडरी हंटर। इसी वजह से सेंट मरी थी। किम कोन्या को समर स्पिरिट याद आया जिसने लड़की और उसे मारा था और उसकी फ्रेज उसे सब पता है। हीरो ने गुस्से से अपनी मुट्ठी कस ली। असल में एक दिन पहले सेंट ने उसे पॉइजन दिया था और फिर समर स्पिरिट ने निर्दोष हीरो को खत्म कर दिया था। गाय सिंह के पास खड़ा था और हंटर को सीक्रेट ऑफ सक्सेस के बारे में पूछते हुए सुना। वो पलटा और समर स्पिरिट को देखा जिसने कहा कि अगर किसी इंसान की किस्मत में सफल होना लिखा है तो ऐसा ही होगा। However, even if someone achieves success, it is better for them not to put a spoke in the hunter's wheels. हीरो ने स्पिरिट की बात पर थोड़ा मुंह खोला। उसने कहा कि अगर कोई इंटरफियर करेगा तो वो मर जाएगा। किम कोन्या ने सिर मोड़ा और सोचा, विल दे डाई? गाय ने अपने हाथ में कार्ड कस लिया। उसने तय किया कि वो देखेगा इस बार कौन मरेगा। अचानक हीरो ने खिड़की की ओर देखा। कोई आग के बारे में चिल्ला रहा था। हीरो ने हाथ खिड़की की तरफ उठाया और दूर एक तेज आग देखी। किम कोन्या नाइफ लेकर बिल्डिंग से बाहर निकला। लोग भाग रहे थे आग बुझाने की जल्दी में। गाय नाइफ लिए घर के कोने पर चला। हीरो आउटसाइड वर्ल्ड से अलग जगह पर रहता था। ये सिटी उन लोगों को इकट्ठा करती है जो हंटर्स बनना चाहते हैं। फर्स्ट फ्लोर ऑफ द टावर पर किम कोन्या सिटी में दौड़ा और फोन देखा। इज दिस रियली द मोमेंट? 7:30 बज चुके थे और लोग आग बुझा रहे थे। लगभग उसी समय जब हीरो ने टक्कर मारी थी, हंटर ने आग लगाई थी ताकि एविडेंस छिपा सके। हंटर्स विद द एलिमेंट ऑन वाटर शुड नॉट फाइट एट रैंडम। पर्पल हेयर वाली लड़की मुंह खुले खड़ी थी। ये ब्लैक ड्रैगन गिल्ड का हेड है, ब्लैक विच। वो टेम्पोरेरीली संभाल रहा है, इसलिए सबको ऑर्डर्स फॉलो करने हैं। इस सिटी के कई नाम थे। ग्रीन हेयर वाली लड़की डर में सड़क पर खड़ी थी। हीलर, हेड ऑफ द गिल्ड ऑफ हीलर्स एंड फार्मासिस्ट्स। कुछ लोग इसे बेबीलोन कहते हैं जबकि कुछ इसे सिटी ऑफ द फर्स्ट फ्लोर कहते हैं। सिटी विजिलेंटीज का कैप्टन भी आग बुझाने में मदद कर रहा था। होली नाइट, उसने कहा कि जरूरत नहीं थी। ये जगह 5 साल से खाली थी। किसी ने इसे सिटी ऑफ एक्सल्टेशन कहा, लेकिन असली मतलब हमेशा एक ही था। वंस यू सेट फुट इन दिस सिटी यू विल नेवर बी एबल टू लीव सिटी के लोग किम कोन्या के साथ आग देख रहे थे। हीरो ने बगल में देखा। लोग सेंट के नए आने की चर्चा कर रहे थे। वो ऐसी चीजों में देर करने वालों में से नहीं है। ग्रीन हेयर वाली लड़की एक नाइट के बगल में खड़ी थी जो फायर एक्सटिंग्विशर पकड़े था। शायद सेंट अपने बिजनेस या डेट में व्यस्त है। हीलर ने अपने हाथ क्रॉस किए और सिर घुमा लिया। उसे यू सू हा पसंद नहीं था। वो बस मुझे सिक फील कराता है। लोगों के पीछे समर स्पिरिट खड़ा था। उसने सिर पकड़ा और पूछा कि किसने उसकी परमिशन के बिना आग लगाई। किम कोन्या ने गुस्से से हंटर की तरफ देखा। समर स्पिरिट नाइट के पास से गुजरा और सब लोग उसकी पिक्चर्स ले रहे थे। उसने सोचा कि सब लोग उसका इंतजार कर रहे थे। यूसुहा मुस्कुराया और मुट्ठी कसी। उससे कहा गया कि ओल्ड स्लम्स में आग लगी है और पूछा गया कि क्या वो मदद करेगा। समर स्पिरिट ने पूछा कि उसे बदले में क्या मिलेगा। किम कोन्या की नसें उभर आई क्योंकि वो नाइफ पकड़े था। ये हंटर आग में प्रॉफिट ढूंढ रहा है जो उसने खुद शुरू की है। गाय भीड़ से बाहर निकला जो फोन लिए खड़ी थी। समर स्पिरिट को पब्लिक अप्रूवल की पेशकश की गई लेकिन उसने जवाब दिया कि उसे परवाह नहीं। टू बी ऑनेस्ट, आई डोंट केयर अबाउट कैरेक्टर ईदर। दिस इज अ लेजेंडरी लेवल हंटर, सो इट डजंट मैटर। किम कोन्या को किसी के वर्ड्स याद आए। यूसुहा भीड़ से दूर गया और उन्हें वेव किया। उसने दूसरों को मदद करने की इच्छा जताई। हंटर चला और मुस्कुराया और हीरो ने उसे गुस्से से देखा। नो वन नोज। सब उसे हीरो मानते हैं लेकिन उसका असली चेहरा सिर्फ किम कोन्या जानता है। गयू की आंखें सिकुड़ गईं। उसने तय किया कि उसे हंटर को मारना होगा। गयू भीड़ से बाहर निकला। लोग उसे देख रहे थे। ब्लू कैप वाला लड़का उसे रोकने की कोशिश करता है लेकिन किम कोन्या ने उसे धक्का दिया। लोग चिल्लाए कि वहाँ खतरा है। फॉर द सेक ऑफ ह्यूमैनिटी, फॉर द ऑनर ऑफ द हंटर्स, द हंटर इज ओनली ह्यूमन। हीरो अपने व्हाइट स्नीकर्स विद ग्रीन एक्सेंट्स में आत्मविश्वास से चला। हंटर ने पीछे देखा और चिल्लाया कि हीरो जाग जाए। किम कोन्या नाइफ लेकर यूसुहा की तरफ दौड़ा। गाय ने सोचा कि इस मॉन्स्टर को खत्म करना होगा। किम कोन्या आग में दौड़ा। लोग चिल्ला रहे थे कि वहाँ आग है। हीरो आग में दिख नहीं रहा था लेकिन उसकी चीखें सुनाई दे रही थीं। उसे बहुत ज्यादा गर्मी महसूस हुई। सिटी के लोग इस एक्ट से डर गए थे। किम कोन्या दर्द में था, सिर पकड़े खड़ा था। यूसुहा ये सब देख रहा था लेकिन हीरो समझ गया कि वो हंटर को सिर्फ ऐसे ही मार सकता है। एक डेथ नोटिफिकेशन आया, फिर एक और नोटिफिकेशन। हीरो 24 घंटे पहले लौट आया। हीरो तकिए पर लेटा था। ब्रेकिंग न्यूज फ्रॉम बेबीलोन। किम कोन्या बेड पर बैठा और फ्लोर देखा। ब्लैक ड्रैगन गिल्ड टावर के 40वें फ्लोर पर पहुंच गई थी। हीरो के सामने नोटिफिकेशन आया कि उसका रैंक F है। स्किल की ऑटोमेटिसिटी अच्छी तरह विकसित है। फिर नोटिफिकेशन आया कि स्किल की वजह से पेनल्टी नहीं दी गई। किम कोन्या ने सोचा तो लेवल F पर तो कोई पेनल्टी ही नहीं। हीरो अब हंटर को खुद नहीं मार सकता और अगर गाय भाग्यशाली भी हो तो समर स्पिरिट फिर से समय में लौट आएगा। उसके पास भी यही स्किल है। हीरो बैठा और सिर मोड़ा, इसलिए उसके पास एक लो रैंकिंग हंटर के पास सिर्फ एक ही विकल्प है। दीवार पर यूसुहा की एक फोटोग्राफ थी। हंटर लाल सूट में एक लड़की के सामने बैठा था। उसे पूछा गया कि उसने अपनी पहली स्किल किस उम्र में अवेकेंड की थी। समर स्पिरिट ने जवाब
दिया समर में, जब वो 21 साल का था, यानी 11 साल गुजर चुके हैं। लड़की ने नोट किया कि वो इतनी डिटेल से याद करता है, इसका मतलब उसकी एक्सेलेंट मेमोरी है। यूसू हा ने ड्रिंक का SIP लिया। ये पूरी तरह सच नहीं था, बस उस दिन उसका बर्थडे था। किम कोन्या ने अपने हाथ को देखा, उसने हिसाब लगाया, जून 7 यानी 11 साल पहले से 4050 दिन गुजर चुके हैं। हीरो ने अपने हाथ फैलाए, उसने अपने सीने पर जोर से मारा। गयू ने तय किया कि वो हंटर की स्किल की अवेकनिंग से पहले लौटेगा। उसे फाइंड लगा। हीरो तकिए पर पसीने में डूबा लेटा था। वो 24 घंटे पीछे लौट गया। किम कोन्या ने मुट्ठी कसी, उसके पास 4049 दिन बचे हैं। हीरो ने फिर से हाथ फैलाए और फाइन लगा। ग्यूई ब्लू जैकेट में फ्लोर पर बैठा मेडिटेट कर रहा था, उसे फिर फाइन लगा। किम कोन्या ने खून खांसा, नोटिफिकेशन आया, वो 24 घंटे पीछे लौट गया। हीरो अब व्हाइट जैकेट में फ्लोर पर लेटा था, उसे स्किल पेनल्टी नहीं दी गई थी। फिर नोटिफिकेशन, हीरो को फाइन लगा। गाय ने दिल पकड़ा, नाइफ उठाई और सोचा 2020 दिन बचे हैं। फिर फाइन लगा। दीवार पर समर स्प्लिट के अखबार लगे थे, 543 दिन बचे थे। किम कोन्या मुस्कुराया, उसके पास अपना आखिरी दिन बचा था। और इसी के साथ पार्ट 1 खत्म होता है। पार्ट 2 के लिए लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब कर देना ताकि थोड़ी मोटिवेशन आ पाए। तो तब तक के लिए सायोनारा।